हेलो दोस्तों, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मधुलोक कथा में। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा के चौथे अध्याय का महत्व। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, श्री गीता जी का पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्त की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा के तट पर काशीपुरी नाम का नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु बन गया। वहाँ बेरियाँ के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसकी निद्रा आ गई। एक बेरिया ने उसके पांव तले और दूसरे से सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की कृपा से वह दोनों बोरियां ब्राह्मण के घर जाकर 2 पुत्रियां हुईं। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य कर मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उनका दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उन दोनों के माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे तो बड़ा अच्छा है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छूटकर यह देह मिली है, वह मिले तो बड़ा अच्छा है। यह विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती बनारस में पहुँची तो वहाँ जाकर देखा, वही तपस्वी बैठे हैं जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियां की योनि में थी। एक दिन तुम वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की तले में आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे, दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गईं। अब हमें ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और हम बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वियों ने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देवदेही पाकर सुख होवें। तब उस तपस्वी ने उन्हें श्री गीता जी के चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों ने देवदेही पाकर वैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।